ना इस फोटो को देखो, इस फोटो में ना मेरे सारे रिसोर्सेज है जो कि मैंने अपने नीट के टाइम पे फॉलो किया था। और नीट के एग्जाम में ना डिपेंड ये नहीं करता कि तुम कितने रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, डिपेंड ये करता है क्या तुम रेलिवेंट रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम्हें जेईई मेंस से क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं कहूँगा अभी सोल्व मत करो जेईई मेंस के। अगर तुम्हें जेईई मेंस से क्वेश्चन सोल्व ही करने हैं ना तो उसको मैं अपने ड्रॉप ईयर में आया था ना, तो एक सर थे यूट्यूब के ऊपर जिनकी बात को ना मैंने अपने दिमाग पे छाप लिया था। मेरे रिसोर्सेज देखो, अगर मैं तुम इसको अपने हाइट के आसपास लगाऊं तो इन्हीं कम रिसोर्सेज के साथ ही मेरे 705 नंबर भी आए थे। मैं आज एम्स ऋषिकेश के अंदर बैठा हूँ। तुमने ना ऐसे बहुत सारे बंदे देखे होंगे जो कि तुम्हें कहेंगे भाई ये मॉड्यूल कर लो, एचसी वर्मा कर लो, डीसी पांडे कर लो, या फिर तुम पीवाईक्यूज कर लो, जेईई के क्वेश्चन कर लो, एडवांस तक के क्वेश्चन कर लो। आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें बिल्कुल कंप्लीटली बताऊंगा कि तुम्हें एक्चुअल में ना क्या चीज फॉलो करनी है अपने नीट के लिए, ताकि तुम्हारा टाइम जो हो वो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन में हो, ना कि फालतू के रिसोर्सेज करने में। हेलो एवरीवन, दिस साइड आयुष शाह। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोई भी बच्चा मेरे फेस के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा। इट इज जस्ट अ पार्ट इन एमबीबीएस जो कि हर एक बच्चा वाइवा के समय पे फेस करता ही करता है, तो तुम भी डेफिनेटली ये करोगे। लास्ट वीडियो में ना जो कि मेरी रूटीन के ऊपर थी, जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि भैया एक बार रिसोर्सेज के ऊपर बता दो कि आपने क्या रिसोर्सेज यूज किए थे जिससे आपके 705 नंबर आ पाए थे। वीडियो में ना जितने भी मैं तुम्हें रिसोर्सेज का नाम बताऊंगा या फिर जो चीज़ मैंने यूज़ करी थी उन सब का नाम बताऊंगा। सारी की सारी चीज़ मैंने खुद यूज़ करी थी और बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऐसे भी बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मैंने अपना ड्रॉप ईयर शुरू किया था ना, तो उस समय ना मैंने एक सर थी जो कि पहले पीडब्ल्यू पे थे और अब उनका खुद का, अगर तुम उनका नाम जानते हो ना तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उन्होंने ना एक 10 पॉइंट्स बताए थे, टोटल 10 पॉइंट्स बताए थे जो कि एक नीट एस्पिरेंट को करने चाहिए। उसमें से एक पॉइंट था जो कि मेरे दिमाग में ऐसे छप गया था, और वो पॉइंट था जो सिलेक्शन होता है ना किसी भी एग्जाम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिवीजन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिसोर्सेज के। ठीक है, अब देखो जितना ज़्यादा तुम रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा हाई चांसेस है कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे उतना ही टाइम तुम कंफ्यूज रहोगे कि मुझे क्या चीज़ करनी है या फिर नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती जो हर एक नीट एस्पिरेंट करता है वो ये है कि वो ना ढेर सारे अपने पास रिसोर्सेज रख लेता है। लाइक आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ जिसमें हर बच्चा दिखाता है कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो उनके हाइट से भी ऊपर जा रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें अपने रिसोर्सेज दिखाऊँ तो दिस इज द माई रिसोर्सेज। इसके अगर तुम्हें इसकी फोटो नहीं दिख रही है तो तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इसकी फोटो भेज दिया। तो आज के रिसोर्सेज की वीडियो में ना मैं टोटल 5 चीजें कवर करूंगा। अगर तुम इन 5 चीजों को फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इनफ है रिसोर्सेज टू स्कोर 600-700 मार्क्स इन नीट एग्जाम। पहले चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है लेक्चर के नोट्स और लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन कराया गया है। इस चीज में ना अपने टीचर को बहुत वाइजली चूज करना है, क्योंकि वही है जो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेंगे और वही है जो तुम्हें क्वेश्चंस कराएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। मैक्सिमम बच्चे ना यहीं पे फेल कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने टीचर को बार बार चेंज करते रहते हैं। अपने टीचर को अभी इसी समय फिक्स कर लो, वरना तुम आगे बहुत ज़्यादा पछताओगे। तुम एक चैप्टर किसी और से करो, दूसरे चैप्टर किसी और से करो, तो वो लिंकेज टूट जाता है। कोई अच्छे टीचर चाहिए बायो के लिए, तो मैं कहूँगा बायो के लिए तुम तरुण सर को देख सकते हो। तरुण सर ने बॉटनी और जूलॉजी दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेगा यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा अगर तुम्हें इनकी वीडियो पसंद नहीं है तो तुम समाप्ति मैम और विपिन सर की भी देख सकते हो। तो तुम्हें फिजिक्स के लिए चाहिए तो मैं फिजिक्स के लिए ओनली टीचर जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है MR सर। उनसे अच्छा फिजिक्स मेरे हिसाब से कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम सुधांशु सर के पास जा सकते हो या फिर ऋतिक सर के पास जा सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए तुम मोहित सर को या फिर विशाल तिवारी सर को, और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर को या फिर विशाल तिवारी सर को तुम यूज कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन टीचर दे आर द बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब फॉर नीट एग्जाम। इसके बाद तुमने जो लेक्चर तुमने देखे है उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक्टिवली रिकॉल करो। एक्टिवली रिकॉल का मतलब क्या है कि उन क्वेश्चन को पहले छुपाओ, खुद पढ़ो, खुद पढ़ने के बाद खुद सोल्व करो और देखो तुमसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये क्या होगा कि जो भी तुम प्रॉब्लम फेस करते हो ना कि भैया हमसे क्वेश्चन प्रैक्टिस या न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, वो चीज़ तुम्हें इधर हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने यूज़ करी थी वो थी DPP। जो भी तुम लेक्चर देख रहे हो, कोई भी लेक्चर हो गया, उससे रिलेटेड तुम्हें DPP सोल्व करनी ही करनी है, ताकि तुम्हें पता रहे कि जो टॉपिक मुझे कराया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अब हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे कहे कि भैया हमारे पास है नहीं। अगर तुम्हारे पास, तुम में से किसी के पास भी यकीन बैच है तो यकीन में तुम्हें DPP साथ में मिलती है तो तुम वो चीज़ें कर सकते हो। मैं भी ये करता था, जो यकीन के मेरे पास बैच थे तो यकीन में जो भी DPPs हो गई वो मैं सोल्व किया करता था।
तीसरी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कोई भी एक एक्सटर्नल बुक खरीद लो। ये तुम कोई सी भी खरीद सकते हो, बट जो बुक तुम खरीद रहे हो ना पूरे साल उसी को ही फॉलो करो। अगर तुम मेरी बात करो तो मैंने एज इट इज़ कोई बुक नहीं खरीदी थी। मैंने जो चीज़ ली थी वो थी नीट प्रैप का टारगेट बैच। मैं अभी बता देता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसको मैंने खुद यूज़ किया है अपने नीट के टाइम पे। नीट प्रैप का मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि देखो नीट प्रैप में क्या होता है कि तुम्हें सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं और सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हें एक जगह कंसाइज मिल जाते हैं, तो तुम ना इधर उधर कहीं भटकोगे नहीं। इसके साथ साथ इसमें तुम्हें क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल सकते हैं, और सबसे स्पेशल फीचर जो मुझे इसका लगता है वो है डीपीपी जनरेटर। अगर तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो तुम क्या कर सकते हो कि उससे रिलेटेड 30 से 40 क्वेश्चन जनरेट कर लो और फिर उसे सोल्व करो। अब अगर उससे तुम्हारे कंसेप्ट भी बन जाएंगे और साथ ही साथ में तुम्हारे पास जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम में से कोई ऐसा कह रहा है कि भैया हमारे पास टारगेट बैच खरीदने के पैसे नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस ऐप का यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है। इसमें तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, इसमें तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। ऑल्दो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है, इसमें तुम टॉपिक वाइज क्वेश्चन और जो पीवाईक्यूज है इसे तुम फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने खुद अपने टाइम पे पीवाईक्यूज के लिए सोल्व किया था, और इसमें जो पीवाईक्यूज है ना वो सारे के सारे टॉपिक वाइज है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर तुम में से कोई ऐसा चाहता है कि भैया हमें कोई बुक का नाम बता दो, देखो एज इट इज़ मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने अपने नीट के टाइम पे कोई भी बुक नहीं खरीदी थी। मैंने बस एक ही चीज़ ली थी जो कि था टारगेट बैच, और मैं वन ऑफ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने करी थी, जो कि मैंने दिसंबर या जनवरी के आसपास खरीदा था, और पूरे नीट तक मैंने इसको अच्छे से यूज़ किया था, बहुत रगड़ के यूज़ किया था, और आई थिंक आज इसी की वजह से आज मेरे नीट के अंदर सिलेक्शन हो पाया। तो मैं इसके अलावा कोई बुक का तुम सजेशन मांगोगे तो देखो मैं बुक के लिए मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम एनसीईआरटी पंच कर सकते हो, जो कि पीडब्ल्यू की बुक है। मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि भाई तुम आकाश या एलन की कोई बुक करो या फिर तुम कोई एच सी वर्मा या डी सी पांडे करो, वो मेरे हिसाब से अभी इनिशियली टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तुम्हारे इंपॉर्टेंट वो है जो कि तुम्हारे लिए नीट रेलिवेंट है, जिसके लिए तुम एनसीईआरटी पंच, अपने डीपीपीज या फिर जो तुम्हारे नोट से क्वेश्चन हो गए वो। अब फोर्थ थिंग जो कि मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो छोड़ता है, वो है तुम्हारे पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी की बुक। दो चीजें हैं जो कि तुम्हें करनी ही करनी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एनी चैप्टर। पीवाईक्यूज से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और एनसीईआरटी से तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी टीचर ने तुम्हें कोई एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाया है। इसके साथ साथ आजकल जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। तुम अगर ऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो या बायो ले लो, ये तीन चीजें कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है एनी कॉस्ट, तुम्हें इनको छोड़ना नहीं है। तुम में से किसी को ऐसी दिक्कत हो रही है कि भैया हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आती, जब उसे हम रीड अप करते हैं तो समझ नहीं आता है, तो तुम चाहो ना तो गरिमा मैम की वीडियो एक एनसीईआरटी हाईलाइटिंग नाम की, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे तुम देख सकते हो। यूजुअली मैं भी यही करता था कि मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर जो पूरा हो जाता था, जैसे तरुण सर क्या कराते थे, कोई भी एक चैप्टर हो गया ना उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी कराते थे, बट कभी कभी क्या होता था कि ध्यान नहीं जाता था, या फिर जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो या फिर कभी कभी सर कोई चीज़ स्किप कर देते हैं या समझ नहीं आती है, तो मैंने क्या किया था कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइटिंग सीरीज मैंने देखी थी जो कि गरिमा मैम की है। एक बार एनसीईआरटी शुरू होने से पहले ना एक बार तुम उनके लेक्चर देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बार तुम उनके लेक्चर देख लोगे ना तुम्हें एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑल्दो मैम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें ऑन द स्पॉट याद भी करा देगी, निमोनिक से करा देगी, या फिर कोई इमेजिनेशन हो गया या कोई स्टोरी टेलिंग से याद करा देगी। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और मैं कह रहा हूँ इसी कारण से ना मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360 आए थे, क्योंकि मेरी जो विजुअल मेमोरी होती ना मैम ने उससे याद कराया था, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। फिफ्थ थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, वो है टेस्ट। अगर मैं तुम्हें अपने टेस्ट दिखाऊँ ना तो दिस वर ऑल द टेस्ट जो कि मैंने दिया था अपने 4 से 5 महीने के प्रिपरेशन में। और ये जो टेस्ट है ना ये मैंने नीट प्रैप के लिए थे, जो कि मैंने अराउंड जनवरी के आसपास मैंने परचेज किया था, और जनवरी से लेके अप्रैल तक वही चला था, जो कि हर हफ्ते एक टेस्ट होता था। टेस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है ना कि ये ना तुम्हारी चीज़ें रिवाइज तो कराती है, साथ ही साथ में जो तुम चीज़ें भूल रहे हो या फिर तुम गलत कर रहे हो या फिर तुम्हारे कंसेप्ट कोई वीक है वो तुम्हारी आइडेंटिफाई करेगी। मैं भी बुक कोई भी एक्सटर्नल बुक फॉलो करो या ना करो, बट ये 5 चीज़ें जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यही चीज़ है जो कि नीट के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होती है। इरेलीवेंट चीज़ें अगर तुम ना भी करो वो चल जाएगा, बट ये रेलिवेंट चीज़ें होती है, अगर तुम इनको नहीं फॉलो करोगे ना तो तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। 5वीं चीज़ में एक छोटी सी चीज़ और आती है, वो है रिवीजन। मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि सिलेक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिवीजन की, तो जितना हो सके ना उतना ज़्यादा रिवीजन करो। और मैं तुम्हें बेस्ट कहूँगा रिवीजन करने के लिए 2 स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहली चीज़ है एक्टिव रिकॉल, दूसरी चीज़ है बाय योर टेस्ट। ये दोनों चीज़ें
चीज़ें ना तुम्हें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देगी फॉर योर नीट प्रिपरेशन। और अगर तुम्हें जानना है कि भैया रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए और आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे आपके भी बायो के अंदर 360, केमिस्ट्री के अंदर 180 और फिजिक्स के अंदर 165 आए थे, तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। इनिशियली मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ना फालतू की बुक मत खरीदना। जब मैं अपनी 11th-12th में था ना, तो भाई मैंने भी बुक्स ली थी, एलन की, मैंने आकाश की ली थी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था वो आकाश से पढ़ा हुआ था, तो उसने मुझे बुक दे दी थी। और तो पूरे साल मैंने एक बार भी आकाश की बुक उठाई भी नहीं थी। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर है भाई जो मैंने आज तक सोल्व ही नहीं किया आकाश के, ठीक है। और ये चीज़ तुमने भी अपने ड्रॉप ईयर में या 11th-12th में फील करी होगी कि ऐसे बहुत सारे चैप्टर थे, तुमने बुक तो ले ली, इनिशियली 1-2 चैप्टर तो तुमने किए, फिर तुमने उसे करा ही नहीं। कोई भी बुक लो, बट उसको पूरा सोल्व करने से पहले ना कोई भी दूसरी बुक को मत उठाना। ये चीज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जब तक उस बुक को तुम पूरा का पूरा कंप्लीट ना कर दो, कोई भी दूसरी बुक खरीदना मत। और अगर तुम्हारे पास कोई भी फालतू की बुक अभी भी पड़ी हुई है ना, मैं अभी कहूँगा उसको फाड़ दो, जला दो, बेच दो, कुछ भी कर दो, बट उसको मत रखो। जो चीज़ तुम्हारे पास रेलिवेंट है बस उसी को रखो। उसके अलावा सारी चीज़ें तुम्हारे लिए वेस्ट है या फिर रद्दी है। तुम खुद देखो, ये मेरे सारी की सारी रिसोर्सेज थी जो कि मैंने यूज़ करी थी। ये कितने कम रिसोर्सेज है, और इन्हीं कम रिसोर्सेज के साथ ना मैंने भाई नीट क्लियर किया था। मैं तुम्हें हाईली सजेस्ट करूँगा कि तुम कुछ करो या ना करो, लेक्चर के नोट्स, डीपीपीज, टेस्ट, रिवीजन, एनसीईआरटी और कोई भी एक अच्छी बुक जो जरूर करना भाई। अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो भाई तुम ऑलरेडी इस रेस से बाहर हो। अब तुम में से ना एक बच्चा पूछ सकता है कि भैया क्या हो अगर इन सारी चीज़ों को मैं बहुत जल्दी सोल्व कर लूँ। पहली चीज़ तो देखो यही रखना कि पहले इन सबको सोल्व करना। जब तुम्हारी ये चीज़ सोल्व हो जाए ना, उसके बाद तुम कोई और सी बुक के पास जा सकते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बट जो रेलिवेंट चीज़ें ना पहले उनको पूरा करो। उसके बाद तुम कोई सी बुक कर लो, आकाश की कर लो, एलन की कर लो, तुम DC पांडे कर लो, HC वर्मा कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम ये बेसिक चीज़ नहीं कर पा रहे ना, तो भाई फायदा नहीं है तुम्हारी ये सारी बुक करने में। इसके साथ साथ अगर तुम्हें जेईई मेंस से क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो मैं कहूँगा अभी सोल्व मत करो जेईई मेंस के। अगर तुम्हें जेईई मेंस से क्वेश्चन सोल्व ही करने हैं ना, तो उसको तुम नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर से शुरू करना। अभी तुम नीट से रिलेटेड चीज़ें पर ही फॉलो करो। उसके बाद जब तुम्हारा कंसेप्ट बनना शुरू हो जाए तब तुम आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताई, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है, मैं अपने मेरे जितने भी बच्चे जो कि मेरे मेंटरशिप के अंदर है उनको भी मैं यही चीज़ सिखाता हूँ कि तुम इनिशियली रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, बस इन्हीं को फॉलो करो। इसके अलावा तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें फॉलो भी करना तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दो। और अगर तुम भी चाहते हो ना कि तुम मेरा 1-to-1 मेंटरशिप लेना, तो तुम मेरा आकाश ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फुल वीडियो की लिंक तुम डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अब ये वीडियो ना उन सारे बच्चों को और उन टॉपर्स को भेज दो जो कि कहते हैं कि जितने ज़्यादा तुम्हारे पास रिसोर्सेज होंगे उतना ही ज़्यादा हाई चांस है कि तुम्हारे सिलेक्शन का। किसी भी एक कॉपी पे लिख दो कि भाई सिलेक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिवीजन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे रिसोर्सेज के। बाकी कमेंट कर देना कि तुम इस पूरे साल कौन से रिसोर्सेज करने वाले हो, और उसकी स्क्रीनशॉट लो के अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो। और जितने भी बच्चे जिनको कॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भाई काउंसलिंग कैसे करें, कॉलेज कौन से चुने और हमने क्या प्रीफरेंस रखे, तो आगे की जितनी भी 2-3 वीडियो रहेगी वो टोटली इसी के ऊपर रहेगी, ताकि तुम भी मेरी तरह कॉलेज चूज करने में कोई गलती ना करो। अपने मार्क्स और रैंक के हिसाब से तुम्हें डिजर्विंग कॉलेज मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय।